नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हम द्रौपदी पे ही हैं। द्रौपदी अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने जा रही है तो कृष्ण से आशीर्वाद लेने पहुंची। वहां देवर्षि नारद पहले से ही उपस्थित थे। द्रौपदी ने प्रणाम करके कहा, देवर्षि कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन दें ताकि भविष्य में मेरे कारण पांडवों में कभी कोई द्वंद्व न पैदा हो। नारद ने हंसकर कहा, कृष्णा, दाम्पत्य द्वंद्व या नारी समस्या से तो मैं एकदम छूटा हूँ। हम तो बसी बसाई गृहस्थी समेट कर वन में भ्रमण करवाने के लिए जाने जाते हैं। ये सूत्र तो तुम्हारे सखा कृष्ण ही बता सकते हैं, जिनके द्वारिका में 16,108 रानियां हैं। कृष्ण को खिजाने का सूत्र आज द्रौपदी के हाथ में आया। वो तो भूल ही गई थी। हाँ सखा, मैं तो भूल ही गई थी। तुमसे बेहतर तो दाम्पत्य जीवन की बारीकियां कौन ही जानता होगा। कृष्ण ने बड़े ही संयमित स्वर में कहा, कृष्णा, भौमासुर के बंदी गृह में 16,000 राजकन्याएं थी। मैंने उनका वध कर उन अभागी राजकन्याओं को बंधन से मुक्त किया। उनके माता पिता को खबर दी। किसी ने भी कन्या को वापस लेना स्वीकार नहीं किया। नरकासुर के बंदी गृह में इतने दिन रहने के बाद कोई राजपुत्र तो क्या, कोई साधारण सा पुरुष भी उनसे पानी ग्रहण करने को तैयार न था। उनके पास सिवाय आत्महत्या के कोई दूसरा विकल्प न था। वे सब मेरी शरण में आ गई। गोपी रंजन, नरकासुर हमारा आश्रय दाता तो था, अब तो हमारे पास इस धरती पर सिर छुपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हे कृष्ण, आप हमारे जीवन दाता हो, मुक्ति दाता हो। हमारी रक्षा नहीं करोगे तो आत्महत्या की दोषी बनोगे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया। कृष्ण की द्वारिका में न भोजन की न वस्त्र की उन्हें जीवन भर कमी रहेगी, वरन ये एक परमात्मा का अनेक जीवात्माओं के प्रति उपकार था। उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दी। नारी के प्रति समाज में जो अन्याय होता चला आया है, चाहे वो देवी वैदेही के ही काल में क्यों न हुआ हो, उन्हें बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अतः उन्हें ग्रहण कर उनका आत्म सम्मान लौटाया मैंने कृष्णा, और समाज में ये संदेश दिया कि नारी शरीर से ही नहीं, नारी आत्मा भी होती है। शरीर का बल पूर्वक भोग कर लेने से ही आत्मा पतित नहीं होती। वह तो निष्कलंक है, विमुक्त है, पुण्य श्लोका है। और वे सब अब मेरी आत्मा की प्रेमिका हैं। जो मेरे प्रेम को नहीं समझ पाते वे मुझे लंपट कहते हैं। वे मुझे बहु नारी कामी कह देते हैं। नतमस्तक हो गई आज द्रौपदी और समस्त पांडव कृष्ण की इस विशाल हृदयता पर। समझ गई द्रौपदी की पंच तत्वों की इस काया का क्या मान। पंच पतियों पर समर्पित करके भी सती बना जा सकता है। वस्तुतः आत्मा ही है तो जो कृष्ण को निवेदन कर चुकी हूँ। अब उनकी लीला की संयोगिनी में ही मेरी भूमिका है। महाभारत की कथा वस्तुतः द्रौपदी की कथा न होकर कृष्ण की लीला मात्र है। पांचाल नरेश ने यज्ञ की वेदी से द्रौपदी को क्षत्रिय वंश के विनाश के लिए प्रकट किया और धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के वध के लिए पाया। लेकिन उन्हीं का बड़ा पुत्र शिखंडी, जो पूर्व में अंबा था, भीष्म के वध के लिए जन्मा था। शिखंडी के अधूरे पुरुषत्व में हमेशा उपेक्षित अंबा झलकती रहती है, जो प्रतिक्षण भीष्म से प्रतिशोध लेने को लालायित दिखाई देती है। द्रौपदी विवाह को अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि सौभाग्य का सूर्योदय हो गया। हस्तिनापुर से पितामह और ज्येष्ठ पिता ने सादर निमंत्रण भेजा। रथ और दास दासी लेकर पांडवों के दादा महामंत्री विदुर आ पहुँचे। हस्तिनापुर के राज्यवासी कौरव, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य सभी स्वागत को आतुर हैं। प्रजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे देखना चाहती है। कुंती ने प्रसन्न होकर द्रौपदी का मुख चूम लिया। पुत्री, तुम तो सुलक्षणा हो, तुम सौभाग्यशाली हो। तुम्हें पाकर पांडवों की श्री लौट आई है। और प्रसन्न मन से पांचाल नरेश ने पुत्री को विदा कर दिया। गोविंद और बलराम भी पांडवों के बेहद अनुरोध पर हस्तिनापुर चलने को तैयार हो गए। अनेकों अनेक दास दासियां और हीरे मोतियों से सजे रथ, घोड़े और पालकियां देकर द्रुपद ने पांचाली को विदा किया। धन्य धान्य से परिपूर्ण इंद्र की अमरावती सी सुंदर नगरी थी हस्तिनापुर, जो वैभव और सौंदर्य से भरपूर थी। द्रौपदी का रथ राजमार्ग पर चला जा रहा था। आगे आगे पांडवों की सवारी, फिर गोविंद और बलराम के रथ, पीछे मां कुंती का रथ। पूरे राजपथ पर जयकार करते असंख्य नर नारी और गाजे बाजे से सुसज्जित पुर नारियां आरती का थाल सजाए। सारे मार्ग पर पुष्प निर्मित गलीचा बिछा था। रथ से उतरते ही कौरव भाइयों ने प्रफुल्ल चेहरों से स्वागत किया। द्रौपदी राजमार्ग पर रथ से उतरकर सखियों सहित पुष्प गलीचे पर पैदल ही राजमहल जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी दो आंखों पर, जो स्थिर है और अपलक उसे देख रही हैं। भीषण उदासी है उन आंखों में। द्रौपदी सोचने लगी, ये कौन है। तभी सखी ने कहा, राजकुंवर, ये तो राधे कर्ण हैं। स्वयंवर में तुम्हें जय कर ही लेते। अगर इन्हें धृष्टद्युम्न ने और तुम्हें अपमानित न किया होता। देखो इनका शौर्य,
वीर और पौरुष कहीं से भी सूत पुत्र लगते हैं, ये तो ऐसा लगते हैं मानो कोई देव पुत्र हो। ऐसा पुरुष अपमान के योग्य कदापि नहीं था। द्रौपदी के नेत्र छल छला गए, मन द्रवीभूत हो गया। कर्ण के विषाद भरे नेत्रों की वर्षा से उसे भिगो दिया। ऐसा लगा मानो आकाश के आंसू झरते हैं तो धरती का आंचल भी भीग जाता है। सोचने लगी, जीवन में कभी अवसर आया तो उस दिन के अपमान के लिए इस देवपुत्र से क्षमा अवश्य मांग लूंगी। वीर का सम्मान यदि नहीं करती हूँ तो मेरे विदुषी होने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। तभी जय जयकार की ध्वनि से पथ गुंजायमान हो उठा और समस्त नर नारी कृष्ण की चरण वंदना कर रहे थे। सहसा दृष्टि गई कर्ण के हाथों में खिले गुलाब के गुच्छ पर। सखी ने कहा, राजकुंवर, इन्हें कैसे पता लगा कि तुम्हें नीले गुलाब प्रिय हैं? तुम्हें उपहार देने के लिए न जाने कहां से संग्रहित किए होंगे ऐसे दुर्लभ गुलाब। द्रौपदी ने कहा, अरे ये मेरे लिए नहीं, कृष्ण की वंदना के लिए लाए होंगे, और नीलमणि ही तो कृष्ण को रचेगा, और देखना कृष्ण के मुकुट पर लगाएंगे। लेकिन सच तो ये था कि द्रौपदी का हृदय स्पंदन भी अधीर हो उठा था। नीले गुलाब में उसके प्राण बसते थे। कर्ण ने कैसे जान लिया? हालांकि उसने अपने स्वयंवर में 2 नील गुलाब अपने हाथ में रखे थे, श्रृंगार में भी रचे थे। क्या कर्ण ने इतनी बारीकी से निरीक्षण किया था? शौर्य, वीर, ऐश्वर्य, रूप और गुण से परिपूर्ण पुरुष नारी का काम्य तो होता है, लेकिन वो पुरुष जो नारी मन को समझने वाला हो, वो कितने ही होता है। कितने ही पुरुष ऐसे होते हैं जो नारी के मन को समझ पाते हैं। पंचपतियों में से आज तक कोई नहीं जान पाया कि द्रौपदी को नीले गुलाब प्रिय हैं। तभी देखा, सभी कृष्ण और बलराम को पुष्पांजलि अर्पित कर प्रणाम कर रहे थे, लेकिन कर्ण तो निश्चल प्रतिमा की तरह पुष्प गुच्छ लेकर खड़े थे और अपलक द्रौपदी की गति को देख रहे थे। लज्जा से द्रौपदी के पथ धीमे हो गए। तभी नीले गुलाब का सत्वक आकर द्रौपदी के चरणों में गिरा। सहजता से भरा हुआ पांव ठीक पुष्प गुच्छ के ऊपर पड़ा और गुलाब का कांटा पैर में चुभ गया। नील गुलाब की सारी पंखुड़ियां चित गई। द्रौपदी के पैर में रक्त की बूंदें उभर आई। सखी ने नीचे झुककर कांटा निकाल लिया। दर्द से नेत्र छल छला गए। कर्ण लज्जित हो गए। निकट आकर बोले, राजवधु से क्षमा चाहता हूँ, जानबूझकर वेदना नहीं दी। मैं जानता हूँ कि जानबूझकर सबके सामने यंत्रणा देने का कष्ट कैसा होता है। मेरे स्नेह उपहार ने ही राजवधु को वेदना और दुख दिया है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर, मन की ज्वाला से देह की ज्वाला हल्की होती है। इसी भाव को जानकर वो मुझे क्षमा कर देंगी। भीड़ में इस वार्तालाप को कोई न देख पाया और न सुन पाया। कर्ण बता गए कि स्वयंवर सभा में उनको मैं अपमानित होने से रोक सकती थी। सखी कहने लगी, कर्ण सत्पुरुष हैं, लेकिन अहंकारी हैं। प्रतिशोध के प्रथम पर्याय में तुम्हारे पांव रक्त रंजित हो गए। जाने शेष की परिणति क्या होगी सखी। यदि उस दिन उनके वीरत्व को सम्मान दे देती तो पंचपति ग्रहण की दुस्सहर स्थिति तो नहीं आती। जय जय श्री कृष्णा।